चैंपियंस, आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है हमारी प्यारी बहनों के लिए जो सरकारी नौकरी लेकर अपने जीवन को एक नया आयाम देना चाहती हैं, अपने आसपास की लड़कियों के लिए नए रास्ता खोलना चाहती हैं और अपने लिए इंडिपेंडेंट होकर अपने जीवन में कुछ अलग करना चाहती हैं। हमारी उन सभी बहनों के लिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कि लड़कियों के लिए टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, सरकारी नौकरी कौन सी है जिनकी तैयारी वो कर सकती हैं, जो उनके लिए बेस्ट होने वाली है और उनकी फैमिली के लिए भी बहुत ज्यादा बेस्ट होने वाली है। ठीक है, चाहे अभी अगर आप परिवार में रह रहे हो उसके लिए हो या आने वाला जो आपका आगे आने वाला जो परिवार होगा उसके लिए हो, सभी के लिए। और आपके लिए तो स्पेशल होने वाला है क्योंकि आप मेहनत कर रहे होगे, आप इसके लिए अपना समय दे रहे होगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। तो उन वैकेंसीज की हम यहां पर बात कर रहे होंगे जिनकी तैयारी हर एक लड़की को करनी चाहिए जो जीवन में अलग करना चाहती है सरकारी नौकरी लेकर। ठीक है, और आप सभी जानते हो, ठीक है, अभी समय बदल चुका है, लड़कियां हैं वो हर एक फील्ड में फोड़ रही है, तो आप भी उनमें से एक बन के अपने आसपास की लड़कियों के लिए रास्ते खोल सकते हो। देखिए, मैं आपको एक सिंपली बात बताता हूं, अगर आपका सिलेक्शन होता है ना, तो इससे आपका जीवन नहीं बदलता, ना आपका जिस परिवार में आप जाने वाले हो उसका नहीं, आपके घर में जो छोटी बहनें हैं या आपके आसपास में जो छोटी बहनें हैं उनका जीवन भी बहुत ज्यादा बदलने वाला है, क्योंकि उनके पास एक उदाहरण होगा, एक एग्जाम्पल होगा कि मेरी उस बड़ी बहन ने किया था, मैं भी कर सकती हूं। बात समझ रहे हो? तो आप एक बहुत बड़ा मोटिवेशन भी बनने वाले हो, बहुत सारी लड़कियों को मोटिवेट करने वाले हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल बन जाता है, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा स्पेशल है कि एक लड़की अगर गवर्नमेंट जॉब लेती है ना भाई, अलग ही है। ठीक है, बस आप फीलिंग्स समझ जाओ, अब बताने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप में से मोस्टली जो है वो छोटी बहनें होंगी, तो वो एक बड़े भाई होने के नाते आज आपको एक बहुत ही शानदार गाइडेंस मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। तो चलिए बात करते हैं, वैकेंसीज के ऊपर आते हैं। बहुत ज्यादा इमोशंस हो गए, ठीक है, अब आगे चलते हैं। इमोशन से काम नहीं चलता, पढ़ाई मेहनत से काम चलेगा। तो सबसे पहली वैकेंसीज की हम बात करें तो वो होने वाली है बैंकिंग की वैकेंसी। ये हमारी उन बहनों के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है जिनको एक ऑफिस का काम चाहिए, जिनको ये हो कि मैं सुबह जॉब के लिए जाऊं, शाम को वापस अपने घर आ जाऊं। ठीक है, तो जिनको यही है कि मुझे सुबह जॉब पे जाना है, जिसको क्या बोलते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग वाली अपनी जॉब होती है ना, वो करनी है, उनके लिए बैंकिंग की जॉब है ना वो बहुत अच्छी जॉब है। अब बैंकिंग में आपको कौन सी है, आपको पता है कि क्लर्क की वैकेंसीज निकलती है, इसमें पीओ की वैकेंसीज निकलती है, जो सबसे बेस्ट मानी जाती है। ये दोनों ही वैकेंसीज आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। इसमें बैंकिंग में बहुत सारे बैंक की निकलती है, एसबीआई बैंक की आपके लिए निकल रही होती है, आईबीपीएस की निकल रही होती है आपके लिए। ठीक है, तो बहुत सारे वैकेंसीज आपके लिए बैंकिंग की निकलती रहती है और हर 6 महीने में, ठीक है, हर 6 महीने 1 साल में ये वैकेंसी निकलती रहती है, इस बात को भी नोट कर लेना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत जल्दी इस वैकेंसीज को कंप्लीट किया जाता है, आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करना होता। जिनको लग रहा है ना कि मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ है, 1 साल में घर वाले आप बोल देंगे कि अब शादी करनी है, 1 साल बचा हुआ है, बैंकिंग की तैयारी लग जाओ, क्योंकि 1 साल में हो जाएगा। 2-3 वैकेंसीज आपके लिए आ चुकी होंगी। ठीक है, अगर मेहनत करोगे तो उनमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? फिर आप अपनी पसंद से, वैसे भी अभी पसंद से ही करते होगे, लेकिन एक होता है ना कि सरकारी नौकरी लगने के बाद एक अलग ही ओहदा बन जाता है। और बैंकिंग में लग रहे हो, बड़ी शानदार जॉब है। ठीक है, आपका आने वाला परिवार भी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, जहां पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, और घर पे तो रिस्पेक्ट मिलेगी ही, वो तो मिलेगी ही। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी जॉब है बैंकिंग की, बात नोट कर रहे हो। लेकिन ये उनके लिए सिर्फ, देखिए मैं पहले बता रहा हूं, हर वैकेंसी के बारे में डिटेल से बताऊंगा कि हर, देखिए जैसे लड़के होते हैं ना, सभी का अलग अलग होता है कि मुझे फौज में जाना है, मुझे इसमें जाना है, इसमें जाना है, वैसे ही लड़कियों का भी होता है। ठीक है, सभी की अलग अलग पसंद होती है। कुछ सिर्फ बैंकिंग की जॉब करना चाहती है कि मुझे सुबह 9 to 5 की जॉब करनी है। ठीक है, 10 से 5 बजे वाली जॉब करनी है, 9 से 5 बजे वाली जॉब भी होती है, क्योंकि टाइमिंग थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, तो वो जॉब करनी है। उनके लिए बैंकिंग की सबसे अच्छी जॉब है। जिनके पास 1 साल भी बचा हुआ है ना, कि घर वालों ने दिया है कि 1 साल है सिर्फ तेरे पास, वो भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो।
ठीक है, बहुत ही शानदार जॉब। ठीक है, आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाओगे, सब कुछ आप कर पाओगे, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जॉब होने। दूसरी वैकेंसी की अगर हम बात करें तो दूसरी होने वाली है दोस्तों, वो आपके लिए होने वाली है एसएससी की। ठीक है, एसएससी में कई वैकेंसीज हैं जिनकी आप तैयारी करके जिनकी जॉब ले सकते हो। इसमें देखिए अलग अलग है, सभी के लिए अलग अलग है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि सभी का एम अलग अलग हो सकता है, सभी का जॉब लेने का जो है कि मुझे इसकी जॉब लेनी है उसको अलग अलग हो जाता है, उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ साथ जिसको ऑफिस की जॉब, जैसे मैंने अभी आपको ऑफिस की जॉब बताया था ना, उसी तरीके से कोई और भी ऑफिस की जॉब में इंटरेस्टेड है कि मुझे एसएससी की लेनी है, ऑफिस की लेनी है, तो उसके लिए सबसे एक वैकेंसी तो आती है, वो है एमटीएस की, जो अभी आपके लिए निकल रही होगी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, जिसमें कम जो लड़कियां इंटरेस्टेड होती है, लेकिन मैंने आपको बता दिया इसका भी काम ऑफिस का ही होता है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है वो आपके लिए आ रही होती है। लेकिन इसके अलावा जो सबसे शानदार होती है कलरक की, अगर हम बात करें तो वो होती है एसएससी में सीएचएसएल की, जिसको कलरक भी बोला जाता है, एलडीसी कलरक आप जिसको बोलते हैं। ठीक है, जिसको एलडीसी कलरक की जॉब भी बोला जाता है। तो वो है किसकी तैयारी कर सकता है, एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर सकते हैं आप। ठीक है, ये भी आपके लिए शानदार जॉब होने वाली है। इसके अलावा कि अगर आपको ऑफिसर बनना है, ठीक है, एसएससी में ही आपको ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आप सीजीएल की तैयारी कर सकते हैं। और सीजीएल में देखिए काफी है, अलग अलग पोस्ट, काफी पोस्ट है। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगती है आप उस पोस्ट के लिए तैयारी कर सकते हैं। तैयारी बहुत अच्छी से करिए, जो पहले नंबर पे पोस्ट दोगे वो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए तैयारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी मनपसंद जॉब आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो ये है सीजीएल की जॉब, जिसमें काफी जो लड़कियां हैं वो तैयारी करती है, सिलेक्शन लेती हैं, अपनी ड्रीम जॉब लेती हैं, बहुत अच्छी है। ऑफिसर जिनको थोड़ा बनना है वो आप यहां पर जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए देखिए इन सभी के लिए, इसके लिए 10th चाहिए, जिसने 10th पास कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकती है लड़कियां, जिसने यहां पर 12th कर रखी है वो इस फॉर्म को भर सकती है। बैंकिंग के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, वो मैं आपको बताना भूल गया था तो बता दिया, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है वो कर सकता है। ठीक है, सीजीएल के लिए आपको क्या चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये आपके लिए होनी है। और कुछ लड़कियां हैं, बहुत कम ऐसी लड़कियां होती हैं जो स्टेनो की तैयारी कर रही होती हैं। तो स्टेनो की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनका एम ही होता है कि मुझे स्टेनोग्राफर बनना है, तो एसएससी में स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आपके लिए आ रही होती है, लेकिन वो बहुत कम स्टूडेंट होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। तो एसएससी की ये शानदार वैकेंसीज हैं जिनकी आप तैयारी कर सकते हो। जिनको ऑफिस में काम करना है मैं उन्हीं के लिए बताया, जिनको थोड़ा बहुत फील्ड में काम करना होता है कि यहाँ पर वो भी पोस्ट हैं जो जिसमें आप फील्ड में भी काम कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैं आपको एक वैकेंसीज के बारे में बताता हूं। ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि लड़कियों का भी सपना होता है कि मुझे भी खाकी वर्दी पहननी है और खाकी वर्दी पहन के फील्ड पे काम करना है, तो उनके लिए पोस्ट कौन सी है, समझ रहे हो ना। कि जैसे लड़के काम कर रहे होते हैं, पुलिस वाले आपने देखे होंगे, फौजी आपने देखे होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें देखते हो, तो आपका भी होता है कि मुझे भी ऐसे ही खाकी वर्दी पहन के ऐसी ही ड्यूटी करनी है। तो उसके लिए मैं आपको शानदार जॉब बता रहा हूं। सबसे पहली वैकेंसीज है आपके लिए, जो सबसे बेस्ट है वो है भाई एसएससी में सीपीओ एसआई की वैकेंसीज, जिसमें आप पुलिस में भी लग सकते हो, क्योंकि इसमें दिल्ली पुलिस में एसआई लगते हैं। इसके अलावा फौज में भी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, जिसमें भी आपको चाहिए, फौज में आपको एसआई बनना है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पुलिस में, दिल्ली पुलिस में बनना है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। फौज में आपको बनना है तो भी बन सकते हो। डायरेक्ट यहाँ पे आप एसआई की वैकेंसी आपको मिल रही होगी, और इसी में एएसआई की भी वैकेंसी आती है कुछ। ठीक है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। बस समझे, पहली आपके लिए सबसे बेस्ट वैकेंसी है जिसको खाकी वर्दी पहनना है, चाहे पुलिस की है, फौज की है, आप यहां से कर सकते हो, और अच्छी पोस्ट है, एसआई की है। ठीक है, दूसरी कौन सी है, जिनको ऐसे है कि मुझे एक जगह रहकर ही जॉब करनी है और खाकी वर्दी भी पहननी है, अपनी धाक भी जमानी है, तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकती हैं।
ठीक है, जो हमारी बहनें हैं वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर सकती हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आपकी सितंबर के महीने में आ रही है, तो आप इसकी तैयारी कर सकती हैं। ठीक है, दिल्ली पुलिस की तैयारी जिसमें दिल्ली पुलिस में लगना है। इसके अलावा जिनको है कि मुझे बहुत अच्छे शहर में रहना है, क्योंकि दिल्ली में थोड़ा प्रदूषण है, मुझे अच्छे शहर में रहना है, क्योंकि यहाँ पर आप जॉब लगेगी ना, अपनी फैमिली के साथ एक जगह रह पाओगे, आपका बदला नहीं होगा, तबादले जिसको बोलते हैं ना वो नहीं होगा, तबादला नहीं होगा। ठीक है, आपका ट्रांसफर नहीं होगा, सिर्फ आपको दिल्ली में ही जॉब करनी है, दिल्ली पुलिस में लग गए तो। उसी तरीके से चंडीगढ़ पुलिस की भी है, जिनको चंडीगढ़ में रहना है वो चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर सकते हैं, चंडीगढ़ पुलिस। लेकिन इसमें बहुत शानदार फिजिकल होता है, लेकिन में फिजिकल अच्छा होगा, उसमें थोड़ा फिजिकल नॉर्मल होता है। लेकिन इसके लिए देखिए, अगर आपको फील्ड में रहना है, आपको फील्ड की जॉब करनी है, इतना जुनून है, तो फिजिकल तो करना पड़ेगा। बाकी जो मैंने आपको बताया था उनमें फिजिकल नहीं है। ठीक है, उनमें पेपर, आपको कंप्यूटर टाइपिंग वही चाहिए होगा। इसमें क्या है, इसमें आपको फिजिकल भी चाहिए होगा। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूं, खाकी वर्दी जिसको पहननी है, जिसके अंदर जुनून है, ठीक है, उनके लिए है सिर्फ ये। ठीक है, क्योंकि इसमें दिमाग से भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ना भी पड़ेगा और फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको करनी पड़ेगी, अपनी टांगों को चलाना पड़ेगा रेस करने के लिए, और भी फिजिकल के जो स्टेप है उनको पूरा करने के लिए, तो जो कर सकती है उन्हीं के लिए। इसके अलावा चौथी वैकेंसीज के लिए अगर बात करें तो वो है एसएससी जीडी की वैकेंसीज, जिनको फौजी बनना है, एसएससी जीडी की वैकेंसीज। लेकिन इसमें देखिए क्या है कि आपका ट्रांसफर होता रहता है। ठीक है, कहां पर जॉब मिलेगी वो फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो ये है एसएससी जीडी की। लेकिन इसमें भी कुछ हैं जो सबसे बेस्ट है, अगर उनकी बताना चाहूं तो एसएससी जीडी में लड़कियों के लिए जो सबसे बेस्ट है वो है एनआईए की जॉब। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, एनआईए की जॉब मिल जाएगी आपको एसएसएफ की मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको सीआईएसएफ में इंटरेस्ट है तो सीआईएसएफ की भी जॉब यहां पर मिल रही होगी। और जिनको एक जगह पे रहना है तो उनके लिए कौन सी है, यहां पर आसाम राइफल है। आपको असम में, जो असम के आसपास की लड़कियां हैं वो इसके लिए तैयारी कर सकते हैं, असम राइफल के लिए। यहां पर आपको पहले नंबर पे असम राइफल भरना है, अगर आप उसके आसपास के हो तो वहां पर आपका हो जाएगा। और जिनको असम में रहना पसंद है, कहीं से भी बिलोंग करते हो, तब भी आप इसकी तैयारी कर सकते हो, असम में लग सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया। और जिसको पूरा देश घूमना है कि मुझे जॉब करते करते पूरा देश घूमना है एसएससी जीडी में ही, तो आप सीआरपीएफ के लिए तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो वो है। और इन्हीं में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिनको इसी टाइप की और जॉब चाहिए तो वो एचसीएम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, एचसीएम की तैयारी, एचसीएम नहीं समझे तो वो होता है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसीज हैं, वो निकलती रहती है। ये हर किसी में निकलती हैं, ये आपकी दिल्ली पुलिस में भी निकलती है। जिनको दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी ऑफिस की जॉब करनी है वो यहां पर कर सकता है। इसके अलावा आपके सीआरपीएफ में भी निकलती हैं, आपके बीएसएफ में भी निकलती हैं, आपके सीआईएसएफ में भी निकलती हैं, आईटीबीपी में भी निकलती हैं, सभी में निकलती हैं। पुलिस और फौज, दिल्ली पुलिस और जो आपकी फौज है ना, सभी में निकलती हैं। तो आप किसी की भी तैयारी कर सकती हैं। बात समझ में आ गया। तो यहां पर वैकेंसीज जो जिनको ऑफिस का काम करना है ये है, बैंकिंग वाली है सबसे बेस्ट। उसी तरीके से ये भी है, इसका भी टाइम फिक्स है। ठीक है, और बहुत अच्छे से आपको एक ऑफिस में बैठ के काम करना होता है, कंप्यूटर पे काम करना होता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई के साथ साथ आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में मिनिमम आपकी क्या होनी चाहिए, 30 होनी चाहिए। और हिंदी से जो भी टाइपिंग करते हैं उनके लिए 35 होनी चाहिए स्पीड, वर्ड पर मिनट। ठीक है, ये होनी चाहिए स्पीड। ठीक है, तो जिनको ये इनमें जॉब लेनी है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाले में, तो आपकी टाइपिंग भी होनी चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। तो ये वैकेंसीज आप समझ रहे हो ना। देखिए मैंने 10 का बोला था, काफी वैकेंसीज मैं आपके लिए बता रहा हूं। और हर एक लड़की के लिए, हर एक बहन के लिए जो अलग अलग तरीके से, सभी का होता है ना ड्रीम, सपना अलग अलग होता है। तो उसी तरीके से मैं आपको अलग अलग जॉब बता रहा हूं, जिनको जैसी चाहिए आप वैसी आप अपनी जॉब ले सकते हैं। इसके अलावा फिर हम आगे चलते हैं। आगे है जिनको दिल्ली में ही जॉब करनी है, देश की राजधानी में, आप DSSB की तैयारी कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये थोड़ा स्लो प्रोसेस होता है, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। इसमें भी काफी वैकेंसीज निकलती हैं, कलरक की भी निकलती है,
असिस्टेंट वगैरह बहुत काफी वैकेंसीज इसमें भी निकलती हैं, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जिनको दिल्ली में रहना है वो यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। जिसको ये है कि पुलिस की तैयारी करनी है तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं अपने उस स्टेट की तैयारी कर सकते हैं। हरियाणा वाले हरियाणा की तैयारी कर सकते हैं क्योंकि अपने राज्य में रहोगे, अपने जो माता पिता वाला परिवार है वहां पर भी, और आपका जो ससुराल होने वाला है वहां पर भी। भाई हरियाणा में हो, हरियाणा में ही शादी कर लेना, वहीं पे हो जाएगा। यूपी से बिलोंग करते हो, यूपी से हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान वाले राजस्थान, बिहार वाले बिहार, इस तरीके से आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की तैयारी कर सकते हैं पुलिस में लगना है तो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको जो बताया ना वो सारी अच्छी जॉब है, पहले मैंने जो आपको बता दिया है वो आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाली है। इसके अलावा बात करें यूपीएससी, ये तो भाई सबसे शानदार जॉब है, और इसमें लड़कियां है ना, क्योंकि देखिए एक लड़कियों का क्या होता है कि वो अच्छे से याद कर लेती हैं चीजों को, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि बहुत अच्छे से याद कर लेती है। तो यूपीएससी में आप देखोगे ना, मोस्टली कुछ सालों से आप देखते आ रहे होगे, तो जो टॉपर होती है ना वो लड़कियां ही होती हैं, जो मोस्टली टॉपर होते हैं ना वो लड़कियां ही होती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छी जॉब है, इससे अच्छी जॉब तो आपको पता ही है कि कोई नहीं है। सिविल सर्विस से अच्छी जॉब कोई हो ही नहीं सकती, ठीक है। बात समझ रहे हो ना। यहां पर आप आईपीएस बन रहे होते हो, आईएएस बन रहे होते हो, आईएफएस बन रहे होते हो, ठीक है। और अगर आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे राजस्थान से बिलोंग करते हो, आरएएस की तैयारी कर सकते हो। हरियाणा से बिलोंग करते हो तो एचसीएस की तैयारी कर सकते हो। यूपी से बिलोंग करते हो तो अपनी आप तैयारी कर सकते हो, यूपी पीसीएस की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी तैयारियां वो सबसे बेस्ट है, इनसे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। ये मान लो कि लड़कियों के लिए इससे शानदार जॉब नहीं है, ठीक है। और ये तो भाई किसी के लिए सबसे शानदार जॉब है, इससे शानदार जॉब तो भारत में है ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस बात को नोट कर लेना। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपना समय देना पड़ेगा, आपको सारी चीजों से ध्यान भटका के, ठीक है, एक जगह पे लगाना होगा। किसी पे ध्यान नहीं देना, किसी भी चीज पे आपको यहां पर ही फोकस करना होगा। इसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। बात समझ? तो इससे शानदार कोई जॉब नहीं हो सकती। और कुछ लड़कियां ऐसी हैं, देखिए वो जॉब मुझे तो पसंद नहीं है क्योंकि वहां पर रेल का शोरगुल बहुत ज्यादा होता है, लेकिन पसंद होता है, लड़कों को पसंद होता है, लड़कियों को भी पसंद होता है। तो उसी तरीके से रेलवे की जॉब होती है, ठीक है, रेलवे की। और अभी की हाल में बात करूं तो हाल ही में जो वैकेंसी आने वाली है, देखिए वैसे तो काफी है, ठीक है, वैसे तो काफी है। जब आपकी वो निकलती है ना एनटीपीसी वाली, अगर रेलवे में एनटीपीसी की निकलती है तो बहुत सारी लड़कियां तैयारी करती हैं और वो बहुत शानदार जॉब होती है, ठीक है, बहुत शानदार जॉब होती है। स्टेशन मास्टर की होगी और भी बहुत सारी वहां पर वैकेंसी निकलती है, तो उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अभी इसका पता नहीं है कि कब आएगी ये वैकेंसीज। लेकिन जिनको आरपीएफ में लगना है, इसके लिए फिजिकल बहुत अच्छा होना चाहिए, पहले बता रहा हूं। आरपीएफ कांस्टेबल में लगना है या आरपीएफ एसआई में लगना है तो आप रेलवे की भी तैयारी कर सकते हैं। और जिनको इंग्लिश से डर लगता है ना, जिन लड़कियों को इंग्लिश से डर लगता है, वो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसमें आपको इंग्लिश नहीं आएगी, रेलवे में आपकी इसमें इंग्लिश नहीं आती है। इसमें 3-4 सब्जेक्ट ही आते हैं आपके, 3 सब्जेक्ट, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, तो यही पढ़ना होता है। जिनका इंग्लिश कमजोर है वो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश जिनकी कमजोर है, भाई यूपीएससी के लिए तो मैं बता चुका हूं, बताने की आवश्यकता नहीं है। इनके अलावा जो मुझे सबसे अच्छी जॉब लगती है जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके लिए, वो है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की, क्योंकि इनमें ऑप्शन होता है। किसी किसी में तो इंग्लिश होता ही नहीं है, लेकिन जिसमें भी होता है उनमें ऑप्शन होता है, आप हिंदी की तैयारी कर सकते हैं इंग्लिश की जगह पे, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर जो एसएससी जीडी वाली वैकेंसीज हैं, यहां पर भी आपको इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज हैं, इसमें भी आपको इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलेगा। चंडीगढ़ पुलिस है, इसमें भी आपको इंग्लिश देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो जिनकी इंग्लिश कमजोर है आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जितनी भी वैकेंसीज है एसएससी की, एसएससी सीपीओ की हो, एमटीएस की हो, सीएचएसएल की हो, सीजीएल की हो, स्टेनो की हो, इन सभी में आपको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ने वाली है और बहुत अच्छी खासी पड़ने वाली है, ठीक है। तो ये आपको करना है। बाकी तो मैंने आपको सारी वैकेंसीज के बारे में बता दिया है। तो अभी हमारी सभी छोटी बहनें हैं या जो हमसे बड़ी बहन भी होंगी कुछ, तो वो कमेंट करके जरूर बताना कि आपने कौन सा टारगेट बनाया है,
ताकि हमें भी पता चले कि हमारा चैनल जो भी बहनें देख रही हैं वो किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। तो आपको कम से कम 2 वैकेंसीज के बारे में बताना है कि मैंने इस वैकेंसीज के लिए टारगेट रखा है। और अगर आप आने वाली और भी वैकेंसीज की अपडेट चाहती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकती हैं। साथ में जीके जीएस से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें इस पे मिल रही होगी, तो आप उसके लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, अपना टारगेट फिक्स करिए और उसको अचीव करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।